तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने बेहद अच्छे ढंग से किया होगा। अगर नहीं तो आप अभी इस वीडियो को जो है वो कंटिन्यू ना करें, पुराने क्वेश्चंस को खत्म करें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं और शुरुआत करूंगा एक बिल्कुल शानदार और जानदार सवाल से। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे लीनियर रूट लीनियर डिवाइडेड बाय रूट लीनियर का इंटीग्रेशन होगा। और उसके बाद जब वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब कॉस क्यूब, साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4। इन सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन जो बेहद जरूरी है वो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल सिंपल सवाल से और देखते हैं कि हम उसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट के अंदर 3x प्लस 1। भाई मान लीजिए क्वेश्चन ये है, इसे इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए हमने इसे i मान लिया, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले बेसिक्स हमारे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट आएगा तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे, उसे आसान बनाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। आप जानते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था डिनोमिनेटर जितना कम से कम हो सकता है उतना होना चाहिए। और यहां पर डिनोमिनेटर अभी कम तो नहीं है, अभी तो बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसे कम करना पड़ेगा और इसे कम करने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। यानी कि इसी चीज से मल्टीप्लाई भी और इसी चीज से डिवाइड भी। किस चीज से? यह लिखा हुआ है a माइनस बी, तो ऊपर आएगा a प्लस बी और आएगा a प्लस बी। इस बात को आप बखूबी जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। तो यह हो जाएगा जहां पर a मैं इसे कह रहा हूं और b मैं इसे कह रहा हूं, इस बात को आप समझते हैं। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई ऊपर 1 है और a प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3x प्लस 4 a प्लस बी यानी रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होंगे a माइनस बी, a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर जो 3x प्लस 4 है, b स्क्वायर यानी 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 4 में से जब 3x प्लस 1 घटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, 3। और वो 3 जो है वो आपका एज अ कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि अब इस वाली लाइन की तो मुझे जरूरत नहीं बची, अब इस वाली लाइन की तो मुझे जरूरत नहीं बची, इस लाइन की तो मुझे जरूरत नहीं बची। और ये dx यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि ये 3x प्लस 4 की पावर 1/2 है और लीनियर की पावर n का इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं, लीनियर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंदर के लीनियर का डेरिवेटिव भी आएगा। उसे आप किसी कीमत पर भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। क्या मैंने बोला, जरा मेरी बात सुनिएगा। मैंने ये बोला 1/3 तो ठीक है, यह है पावर 1/2, तो मैं इसे एक बार ऐसे लिखता हूं, यह है 3x प्लस 4 की पावर 1/2, मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं किया। यह है 3x प्लस 1 की पावर 1/2, मैंने अभी भी इसे इंटीग्रेट नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन है। तो हो क्या जाएगा, 1/3 तो बाहर है। अब क्या होगा, बात सुनिएगा, चीज की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा चीज की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 बाय 3/2 डिवाइडेड बाय उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 3 आएगा। गलती से आप इसे भूल जाइएगा मत, भूलना नहीं है इस बात को। ठीक है, प्लस इन द सेम मैनर 3x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 बाय 3/2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव 3 नीचे आ जाएगा, प्लस का सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसे आप थोड़ा सा जो है वो सही करके लिख लीजिएगा, 2/27 या जो भी है वो आप कर लीजिएगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है कि आप अपने जवाब को जब भी दें वो ढंग से दें। और ये बात आप हमेशा याद रखें, साइन चीज का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा कॉस चीज हो जाएगा, लेकिन नीचे
साइन चीज का इंटीग्रेशन हमारा माइनस का कॉस चीज हो जाएगा, लेकिन नीचे चीज का डेरिवेटिव जरूर आएगा। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन चीज की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अंदर की चीज का डेरिवेटिव जरूर आएगा। ई की पावर चीज का इंटीग्रेशन ई की पावर चीज हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में चीज का डेरिवेटिव जरूर आएगा। ठीक है जी। इस चीज के डेरिवेटिव पर एक छोटा सा मुझे सवाल याद आया, मैं एक छोटा सा सवाल करा दूं, बड़ा सिंपल सा सवाल। मान लीजिए किसी ने कह दिया ई की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कर दो, तो ई की पावर चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर चीज, तो ई की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस 3, लेकिन डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस c, तो इसका ये जवाब हो जाएगा। तो ये बेहद छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते, जिसे आप इग्नोर कर नहीं सकते। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो क्या कहता है हमारा अगला टॉपिक, जरा देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। ठीक। अब अगला टॉपिक कहता है लीनियर रूट में लीनियर। ठीक है, या फिर लीनियर डिवाइड में रूट में लीनियर। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा अगला टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी शानदार, ये कमाल की बात है। 1 मिनट में आप इस टॉपिक को जो है वो खत्म कर जाएंगे। तो पहले मैं इस पे कंसंट्रेट करता हूं, इसके लिए कुछ बातें कहता हूं। जो बात इसके लिए मैं कहूंगा वो सेम बात उसके लिए जो है वो चलती चली जाएगी। तो इसके लिए कुछ बातें कहता हूं। देखिए, अगर लीनियर है बाहर और रूट में भी लीनियर है, तो जब तक, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि बदलना किसे आसान है। बदलना उसे आसान है जो रूट के बाहर है। रूट के अंदर वाली चीज को बदलना मुश्किल है। तो हम जब भी बदलेंगे L1 को बदलेंगे। तो बाहर वाली लीनियर अगर अंदर के जैसा हो जाएगी तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। क्यों, मैं भी आपको बताता हूं। इधर देखिएगा, एक सिंपल सवाल की मदद से बताऊंगा, फिर एक शानदार सवाल आपको कराऊंगा। मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए सवाल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 3 dx। इस तरीके का सवाल आ गया कि एक लीनियर बाहर है, रूट में एक और लीनियर है, जरा इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए, जब तक, पहले तो आप ये समझिए, अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो बदले जाने वाला ये है, ये बदला जा सकता है, बाहर वाली लीनियर ये बदली जा सकती है। तो बाहर वाली लीनियर को हम कैसे बदलें, मैं बताता हूं। आप बाहर वाली लीनियर को आप अंदर के जैसा बदलो। अगर वो अंदर के जैसा बदली गई तो फिर वो जाके उसमें आराम से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप बाहर वाली लीनियर को अंदर के जैसा बदलिएगा। कैसे बदल पाएंगे, बाहर वाली लीनियर को अंदर के जैसा बदलिएगा। तो x प्लस 2 अंदर x प्लस 3 है, तो आप इसे लिख सकते हो x प्लस 2 को x प्लस 3 माइनस 1 बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। और ये ऐसे कैसे रहेगा, रूट x प्लस 3। तो यहां पर जाने में अनजाने में आपने क्या किया कि बाहर वाली लीनियर को अंदर के जैसा लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो लीनियर आपने बदल के लिखी, ये एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें और एक बार 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और आपका काम जो है वो हंसते खेलते हो जाएगा। कैसे, बात सुनिएगा। आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, भाई जब रूट एक्स, जब x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 की पावर 1/2 में, तो x प्लस 3 की पावर जो है वो 3/2 हो जाएगी। माइनस जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 का रूट ही रहेगा, यानी इसकी पावर 1/2 रहेगी। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इस बात को आप भली भांति जानते हैं, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 बाय 5/2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और अंदर की चीज का डेरिवेटिव 1 है। इसलिए आप लिखिए या मत लिखिए, कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। माइनस चीज की पावर n, तो चीज की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा चीज की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 बाय 3/2 प्लस c, और ये आपका जवाब हो जाएगा। तो जब जब लीनियर, अब मैं फाइनल कमेंट कर रहा हूं, जब जब लीनियर रूट में लीनियर होगी तब आप जो लीनियर रूट में नहीं होगी उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसे ऐसे ही बनाएंगे जैसे रूट के अंदर है। और जब जब आपकी लीनियर डिवाइडेड बाय रूट में लीनियर होगा तभी भी आप ऊपर वाली लीनियर जो रूट में नहीं है उसे रूट के लीनियर के जैसा बनाएंगे।
और अगर आप इतनी आसानी से नहीं बना पा रहे हैं कि x प्लस टू एक्स प्लस थ्री के जैसा कैसे होगा, तो आप उसे एक छोटे से तरीके से लिख सकते हैं और आप एकदम से ये समझ जाएंगे कि आप इसे कैसे बदलेंगे। यहां पर तो नजर आ गया था ये x प्लस टू है, x प्लस थ्री है, तो आपने इसे प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस वन लिख दिया। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक सवाल लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 7, ऐसे ही मनगढ़ंत कोई सवाल बना लेते हैं, 4x प्लस 7 और अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, भाई एक सेकंड रुकिएगा ना, और अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं 3x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन जो है वो हम करते हैं, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। 4x प्लस 7 अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 5। तो क्या होगा कि इसमें आप एकदम से बिल्कुल रैंडमली आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 4x प्लस 7 को 3x प्लस 5 में कैसा लिखना, एकदम तो नहीं समझ पाएंगे। यहां तो समझ गए थे x प्लस 3 लिखना है तो x प्लस 2 एक्स प्लस 3 माइनस 1 लिख दो, लेकिन यहां नहीं समझ पाएंगे। तो आप क्या करिएगा, आप बाहर वाली लीनियर से बोलिएगा, हे बाहर वाली लीनियर 4x प्लस 7 तू कितने टाइम्स लैम्डा टाइम्स, तू कितने टाइम्स अंदर के लीनियर के जैसी होगी प्लस तू कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। क्या बोलिएगा, हे बाहर वाली लीनियर तू कितने टाइम्स अंदर की लीनियर होगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी, और फिर आपकी बाहर की लीनियर अंदर के लीनियर की जैसी बड़ी आसानी से लिखी जाएगी। तो आप क्या करिएगा कि 4x प्लस 7 सामने लिखिएगा 3x लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस म्यू। जब आप इधर x का कोफिशिएंट देखेंगे तो 4 है, इधर x का कोफिशिएंट देखेंगे तो कितना है 3 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपकी कंपेयर करने पर 4/3 आ जाएगी। सुनते रहिएगा मेरी बात, ठीक है। और लैम्डा की पावर इधर कांस्टेंट देखिएगा तो लेफ्ट में कांस्टेंट तो 7 है और राइट में कांस्टेंट है 5 लैम्डा प्लस म्यू। तो कांस्टेंट जब आप कंपेयर करेंगे तो 7 बराबर आएगा 5 लैम्डा, 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू खुद से 4/3 आ चुकी है प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7 माइनस 20/3, यानी कि 1/3 जो वैल्यू है वो आ जाएगी किसकी, म्यू की। म्यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं आप खुद यहां पर कर लेते हैं, आई हो जाएगा 4x प्लस 7, और इस 4x प्लस 7 उस लीनियर को जो रूट के अंदर नहीं थी उस लीनियर को हमने बदल दिया, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, इस 4x प्लस 7 को मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स, लैम्डा बोले तो 4/3 टाइम्स लैम्डा टाइम्स, ध्यान यहां होना चाहिए 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, 4x प्लस 7 को मैं लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स 3x प्लस 5 प्लस म्यू, और म्यू है मेरा 1/3 प्लस 1/3। ये फिलहाल जो लिखा है ये मैंने सिर्फ किसे लिखा है, इसे लिखा है, इसे। और रूट 3x प्लस 5 वैसे का वैसा ही है, रूट 3x प्लस 5 जो है वो वैसे का वैसा ही है, और ये dx वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अच्छा ये इंटीग्रेशन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ 4/3, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 1 यहां थी, 1/2 वहां हो गई तो 3/2 हो गई, प्लस 1/3 की पावर कितनी हो गई, 3x प्लस 5 की पावर 1/2 हो गई dx। और ये 4/3 तो कांस्टेंट है, 3x प्लस 5 की पार्ट 3/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/2 बाय 5/2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव, और अंदर की चीज 3x प्लस 5 है जिसका डेरिवेटिव नीचे 3 आ जाएगा, प्लस 1/3 आपका कांस्टेंट है, और चीज की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा चीज की पावर 1/2 प्लस 1, यानी 3/2 बाय 3/2, और अंदर का डेरिवेटिव को 3 नीचे आ जाएगा प्लस c। ये जो है वो आपका जवाब कहलाएगा, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो अगर आप लीनियर को बाहर वाली जो रूट में नहीं है अगर आप उसे बदलना चाहते हैं
तो या तो आप देखते ही बदल लीजिए कि भाई x+3 के जैसी बनानी है तो +3 -1 लिखा जाएगा x+2 को, और अगर नहीं तो आप उस लीनियर से रिक्वेस्ट करिएगा, हे लीनियर तू कितने टाइम्स अंदर वाली लीनियर होगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी, हे बाहर वाली लीनियर तू कितने टाइम्स अंदर वाला लीनियर होगी प्लस तू कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जल्दी से इन सभी बातों को नोट डाउन करिएगा, एकदम से वापस मिलेंगे और फिर अपना अगला सवाल जो है वो करेंगे जो बेस्ड होगा लीनियर अपॉन रूट लीनियर पर। जाना कहीं नहीं है, अगला सवाल एकदम से आ रहा है, जिसे जो लिखना है वो लिख सकता है, जल्दी लिखिए। तो चलिए वापस आते हैं और अब और कुछ नए क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि डिस्कशन जो चल रहा था, जरा सुनिएगा मेरी बात को, अभी जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था लीनियर रूट में लीनियर और लीनियर डिवाइडेड बाय रूट में लीनियर। तो फिलहाल मैं एक सवाल आपके लिए तैयार किया है लीनियर डिवाइडेड बाय रूट में लीनियर का। तो इन सभी क्वेश्चंस को अभी मत देखिएगा, अभी इन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कैसे होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले जरा वहां ध्यान दीजिए। तो ये है लीनियर बाय रूट में लीनियर। तो जो रूट में लीनियर है आप उससे कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे, तो मैं ऊपर वाली लीनियर से कहूंगा हे ऊपर वाली लीनियर तू बदल जा और कुछ इस प्रकार से बदल जा कि तू नीचे वाले के जैसी बदल जा, ये हम ऊपर वाले से डिमांड करेंगे और ऊपर वाला अपने आप को बदलेगा। आप देखते रहिएगा, मेरी बात सुनिएगा। तो मैं ऊपर वाले से कहूंगा हे ऊपर वाली लीनियर यानी 8x + 7 तू बदल जा और कुछ नीचे वाले के जैसी बदल जा। तो ऊपर वाली लीनियर कितने टाइम्स नीचे वाली लीनियर होगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी। तो 8x + 7 बराबर हो जाएगा 4x लैम्डा के प्लस 7 लैम्डा प्लस म्यू के। तो इधर x का कोफिशिएंट ऑन कंपेयरिंग, हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इधर x का कोफिशिएंट तो 8 है और उधर x का कोफिशिएंट 4 लैम्डा है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू, दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 2 की हमने प्राप्ति कर ली, अब हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। और लेफ्ट में कांस्टेंट जो है वो 7 है और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो 7 लैम्डा प्लस म्यू है। और 7 लैम्डा में लैम्डा 2 है तो 14 प्लस म्यू है, 14 प्लस म्यू है। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी -7, -7 आ जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है, म्यू की वैल्यू मुझे पता है। अब मैं जब इन्हें उठा के रखूंगा तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला, और ऊपर वाला बदल चुका है, अपने आप को बदल चुका है। ऊपर वाला है 8x + 13, भाई 8x + 7 लिख दिया मैंने गलती से ना। अब इस 13 को +7 ही बना लो, है ना। अब इस 13 को +7 ही बना लो, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। बदला गया, बदला गया, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप 13 से करके देख लीजिएगा। तो क्या होगा 8x + 7 क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा टाइम्स यानी 2 टाइम्स 4x + 7 प्लस म्यू, और म्यू कितना है -7। डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे √4x + 7 और डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे √4x + 7 और इंटीग्रेशन का dx। ठीक है जी। तो होगा क्या, होगा ये कि जब इस लीनियर के नीचे रूट लीनियर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक रूट लीनियर ऊपर बच जाएगा। तो ये अगर ढंग से लिखा जाएगा बिना इंटीग्रेशन किए तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइम्स, ये है 4x + 7 की पावर 1/2 -7, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 4x + 7 की पावर -1/2 dx। ये भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, और जब अब इंटीग्रेशन होगा, और जब अब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लीनियर की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा लीनियर की पावर n+1 यानी 3/2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव वो 4 आ जाएगा -7, चीज की पावर -1/2 + 1, तो ये हो जाएगा चीज की पावर 1/2 / 1/2 डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 + c।
ये हमारा जीता जागता जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। तो लीनियर रूट में लीनियर मिले या लीनियर डिवाइडेड बाय रूट में लीनियर मिले, आप सिर्फ और सिर्फ जो लीनियर रूट के बाहर है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हे ऊपर वाली लीनियर, हे रूट के बाहर की लीनियर, तो कितने टाइम्स अंदर की लीनियर के जैसी होगी प्लस कितना कांस्टेंट छोड़ेगी, और आपका काम 100% आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये किसी ने नोट डाउन करना है, वीडियो को यहीं पर रोकिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, खैर लिख चुके होंगे आप, ये मैं मान के चलता हूं, और अब मैं बढ़ता हूं इसकी तरफ। माइंड लीनियर रूट लीनियर से हटा लीजिएगा, अब जरा इसकी तरफ लाइएगा। अब आपको पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हुए दिखाए थे। साइन कॉस 2x के 3 फॉर्मूले थे, इनफैक्ट 2 बेसिक फॉर्मूले थे। एक था 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स और एक था 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना है तो उस फॉर्मूले से पहले हमें, सुनते रहिएगा, इसे थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को उस फॉर्मूले से हमें लिखना पड़ेगा 1 - cos 2x/2। ठीक है, यह बात कल बताई गई थी, आज फिर आप लोगों को एक रिदम में बताई जा रही है। और जब तक आप 2 डिग्री को सिंगल डिग्री में नहीं कर लेंगे साइन कॉस में, तब तक आप साइन कॉस का इंटीग्रेशन करना संभव मत समझिएगा, सिंगल डिग्री में ही संभव है। खैर, तो ये हो जाएगा 1/2 का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2, इसमें भी कांस्टेंट है, कॉस चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन चीज डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव, अंदर की चीज डेरिवेटिव जो है वो 2 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। ये आपका जवाब कहलाएगा। फिर बोलता हूं 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा, माइनस ये रहा, ये वाला 2 ये रहा, कॉस चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन चीज, और अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, प्लस से ये हो जाएगा। अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले की मदद से 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, पूरे के नीचे 2 आएगा, बाहर लिख लीजिए dx। तो यहां से आ जाएगा, हाफ तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का आपका हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस बात को समझ के चलिएगा, ये साइन स्क्वायर, अब मैं बेहद जरूरी बात अब कहने जा रहा हूं, यहां पर बेहद जरूरी बात कहने जा रहा हूं। साइन स्क्वायर x हो, साइन स्क्वायर 2x हो, साइन स्क्वायर 3x हो, साइन स्क्वायर 4x हो, आप समझ के चलिएगा साइन स्क्वायर चीज, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 - cos 2 चीज/2। कॉस स्क्वायर चीज, वॉट एवर द चीज इज, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर चीज कैन बी रिटन एज 1 + cos 2 चीज डिवाइडेड बाय 2। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और ये बात पलट के आएगी आपके सामने, अभी आएगी। ठीक है, और देखते हैं कितने लोग इस बात को जो है वो सहमति जता पाएंगे और कितने लोग कर पाएंगे। इधर देखिएगा, ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस साइन स्क्वायर को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे लिख दिया dx। एक 2 मैंने यहां लिया, एक 2 मैंने यहां लिया, और 2 2 लिए तो काउंटर एडजस्टमेंट के लिए मैंने 1/4 जो है वो मैंने बाहर छोड़ दिया, ऐसे कर दिया। कुल मिला के 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि ये 2 sin x cos x मिलकर बनेगा sin 2x, और एक और बनेगा sin 2x, तो 2 बार sin 2x बनेगा, वो बनेगा साइन स्क्वायर चीज। और अभी बात कर रहा था मैं साइन स्क्वायर चीज के इंटीग्रेशन की। क्या समझे, क्या समझे? इधर देखिएगा, आई हो जाएगा 1/4 टाइम्स 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, 2 sin x cos x हो जाएगा एक और sin 2x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर चीज, साइन स्क्वायर 2x dx। और साइन स्क्वायर चीज को मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से यहां से अभी देखो मैं लिख सकता हूं, देखो ये 4 इधर आके हो जाएगा 4i इंटीग्रेशन ऑफ, और साइन स्क्वायर चीज को मैं लिख सकता हूं 1 - cos ट्वाइस ऑफ चीज, यानी इसका भी ट्वाइस हो जाएगा 4x/2, और वो वाला बाई 2 यहां आएगा और वो उधर जाके 8 हो जाएगा। ठीक है जी, dx।
और 8i हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस माइनस रहेगा cos 4x का इंटीग्रेशन जो है वो sin 4x हो जाएगा, या ऐसे कह लो cos चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin चीज डिवाइडेड बाय उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। ये आपका जवाब कहलाएगा, ये आपका जवाब कहलाएगा। ठीक है जी, इस जवाब को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जवाब को। जवाब थोड़ा शानदार लगता है, ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, चीज कमाल की है, चमकता धमकता जवाब होना चाहिए, मजा तो उसी में। अब आप लोगों ने sin 3x का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहां पर जगह यहां लिख देते हैं। आपने पढ़ा होगा sin 3x, और sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब मान लीजिए साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, तो आपको इसे सिंगल डिग्री में लाना पड़ेगा एनी हाउ, ये मैटर ही नहीं करता। यहां से निकाल लो साइन क्यूब एक्स को, भाई ये पेन तो दिखेगा ही नहीं, यहां से निकाल लो साइन क्यूब एक्स को, और यहां से निकाला हुआ साइन क्यूब क्या हो जाएगा। देखिए साइन की पावर 3x साइन की पावर 2x डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, घुमा फिरा के कर सको तो कर लो। तो यहां से साइन क्यूब एक्स अगर निकलेगा, यहां से साइन क्यूब एक्स निकलेगा तो निकलेगा 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 ना लिख के मैंने इसे 4i लिख दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लिख दिया। मैं राइट में कांस्टेंट से डर के लेफ्ट में लिख लेता हूं पहले ही, तो 4i हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट है sin 3x का इंटीग्रेशन एक और माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय अंदर की चीज का डेरिवेटिव 3 प्लस c आंसर आ जाएगा। बेहद खूबसूरत है ये जवाब। sin x हो, शुरुआत में वक्त लगता है तो लगने दीजिएगा, sin x हो sin cos x हो, उन दोनों का ही इंटीग्रेशन संभव है डायरेक्टली, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, sin क्यूब इनफैक्ट cos क्यूब, sin क्यूब इंटू cos क्यूब, डायरेक्ट संभव नहीं है, मैनिपुलेट करके चीजें हो सके तो हो। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलूंगा, और अगली क्लास में आप लोगों से मिलूंगा क्या लेके, तैयार आप करके चलिएगा, cos क्यूब बिल्कुल इस तरीके से आएगा, sin क्यूब इंटू cos क्यूब, sin क्यूब इंटू cos क्यूब, तो ये 2 बार खुले थे, एक बार और खुल जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 का डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा। यहां sin स्क्वायर चीज है, वहां sin क्यूब चीज हो जाएगी, और sin क्यूब चीज अभी करिए, तो भैया sin क्यूब इंटू cos क्यूब तो नहीं बताऊंगा। sin की पावर 4 sin स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos 2x by 2 है, इसका भी स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर होगा 1/4, इसका स्क्वायर होगा cos स्क्वायर चीज, फिर आएगा cos 2 की टर्म्स में आएगा, पहला वाला हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा, बीच का बचेगा cos स्क्वायर चीज, और cos स्क्वायर चीज ये रही। तो साइन की पावर 4 भी आप करिएगा, साइन की पावर 4 भी आप करिएगा, cos की पावर 4 भी करिएगा, कहीं डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा, और साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4 भी करिएगा। क्वेश्चंस आप तैयार रखिएगा, कहीं डाउट आएगा मैं बताऊंगा, डरिएगा मत, करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।